Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine at home. I am Rabia Tahir, SS Maths at Divisional Public School and College Sahiwal. Students, I am here to teach you Maths Class 7. Today is our Maths lecture number 11. Students, you know that we are studying chapter number 1, sets. So here are the contents. Commutative law of union and intersection of sets. Exercise number 1.4. Question number 1. Before start our lecture, let's recall the previous knowledge. Students, in your previous lectures, you have learned about union of two sets. The union of two sets A and B is a set consisting of all the elements which are in set A or in set B or in both. जब हम सेट A और B का यूनियन लेंगे तो वो सेट A यूनियन B में वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो सेट A के एलिमेंट्स हैं या सेट B के एलिमेंट्स हैं या दोनों सेट्स के एलिमेंट्स हैं. The union of two sets is denoted by A union B. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो U शेप में आप ये जो सिंबल नज़र आ रहा है इसे हम सेट थ्योरी में यूनियन पढ़ते हैं. A union B and read as A union B. अब हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें हम दो सेट्स का यूनियन फाइंड करते हैं, जैसे सेट A और B का यूनियन फाइंड करना. If A is a set of elements 0, 2, 4 and 6 and B is a set of elements 1, 2, 3, 5 and 7, then find A union B. सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेट A को लिख देंगे और फिर सेट B के तमाम एलिमेंट्स को लिख देंगे. क्योंकि हम A यूनियन B फाइंड करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे A यूनियन B इज़ इक्वल्स टू सेट A के तमाम एलिमेंट्स यूनियन सेट B के तमाम एलिमेंट्स. अब यहाँ पे हमारे पास A यूनियन B में वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो सेट A में हैं, सेट B के भी एलिमेंट हैं या फिर इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स हैं. तो A यूनियन B में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. आप देख सकते हैं सेट A के एलिमेंट्स और सेट B के एलिमेंट्स. यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, जो 2 है वो सेट A का भी एलिमेंट है और सेट B का भी एलिमेंट है. हम क्या करेंगे, सेट A यूनियन B में इसे सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है. इसी तरह आप लोग पढ़ चुके हो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. हम देखते हैं कि दो सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं. द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B इज़ अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द सेट A एंड सेट B. स्टूडेंट्स, दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो हम सेट A इंटरसेक्शन B में वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो सेट A में भी मौजूद हो और सेट B में भी, मतलब दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को हम सेट A इंटरसेक्शन B में लिखेंगे. द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स डिनोटेड बाय A इंटरसेक्शन B. स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक आपको सिंबल नज़र आ रहा है उल्टे U की शेप में, इसको हम सेट थ्योरी में इंटरसेक्शन बोलते हैं, ठीक है. A इंटरसेक्शन B एंड रीड एज A इंटरसेक्शन B. अब हम इसकी भी एक एग्जांपल कर लेते हैं कि दो सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे फाइंड किया जाता है. If A is a set of element 1, 2, 3, 4 and 5 and B is a set of elements 0, 2, 3, 6 and 7, then find A intersection B. सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले सेट A को लिखेंगे और सेट B को. अब हम क्योंकि A इंटरसेक्शन B फाइंड करना चाहते हैं तो हम A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल्स टू सेट A को लिख देंगे इंटरसेक्शन और फिर सेट B को लिख देंगे. अब यहाँ पे A इंटरसेक्शन B में वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में कॉमन हैं, कि दोनों सेट्स में मौजूद हैं. तो आप 2 को देखो, 2 जो है वो दोनों सेट्स का एलिमेंट है तो हम इसे A इंटरसेक्शन B सेट में लिख देंगे. इसी तरह हम 3 देखते हैं तो 3 भी दोनों सेट्स का एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे, इसे A इंटरसेक्शन B के सेट में लिख देंगे. तो स्टूडेंट्स, यूनियन और इंटरसेक्शन जब हमें सेट्स का लेना आ जाता है तो फिर हमारा जो आज का टॉपिक है वो है
कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। यहाँ पे पहले हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि इफ़ ए बी आर एनी टू सेट्स देन A union B is equals to B union A is called the commutative law of union of two sets। मतलब कि हम अगर सेट A का यूनियन सेट B के साथ लेते हैं या फिर सेट B को पहले लिख के उसका यूनियन सेट A के साथ लेते हैं तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा, दोनों का आंसर इक्वल होगा। तो जब ये कंडीशन या ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स है। ठीक है, हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। इफ़ A इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट 1 2 3 एंड B इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स 2 4 6 देन वेरीफाई दैट A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A। यहाँ पे उन्होंने हमें वेरीफाई करने के लिए कहा है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। सॉल्यूशन में हम स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास था A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A। तो हम पहले क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड जो हमारे पास क्या थी A यूनियन B, हम उसे लिख देंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेट A को लिखेंगे, यूनियन सेट B को लिख देंगे। क्योंकि यूनियन आपको दो सेट्स का लेना आता है तो यूनियन में यहाँ पे क्या आंसर आएगा, वो तमाम एलिमेंट्स जो सेट A में हों या सेट B में हों या दोनों सेट्स में हों। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 6, तमाम एलिमेंट्स आ गए। इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं जो कि है B यूनियन A। यहाँ पे हम सेट B के एलिमेंट्स को पहले लिखेंगे और फिर यूनियन, उसके बाद सेट A के एलिमेंट्स को लिख देंगे। अब यहाँ पे भी यूनियन में क्योंकि तमाम एलिमेंट्स आने हैं दोनों सेट्स के, तो क्या होगा कि हम यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 6, ये जो एलिमेंट्स हैं ये दोनों सेट्स के एलिमेंट्स हैं, तो इन्हें हम यूनियन में लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जब हमने लेफ़्ट हैंड साइड A यूनियन B फाइंड किया तो उसका जो सेट था वो क्या आया, 1 2 3 4 एंड 6। और जब हमने उसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व किया B यूनियन A तो उसका आंसर भी आया 1 2 3 4 6। इसका क्या मतलब हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई किया A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A। तो इसका क्या मतलब है, हमें ये चीज़ ही प्रूव करनी थी क्योंकि A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A ये है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। स्टूडेंट्स, इफ A B आर एनी टू सेट्स देन A intersection B is equals to B intersection A is called the commutative law of intersection of two sets। A intersection B is equals to B intersection A। तो इसका मतलब है कि अगर हम सेट A का इंटरसेक्शन सेट B के साथ लें या फिर सेट B को पहले लिखें और उसका इंटरसेक्शन सेट A के साथ लें तो दोनों का आंसर इक्वल आएगा। अब हम इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ A इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स A B C D एंड B इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट A C E G देन वेरीफाई दैट A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A। अब यहाँ पे हमने वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इसी तरह लेफ़्ट हैंड साइड करेंगे जो कि है A इंटरसेक्शन B। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सेट A के एलिमेंट्स को पहले लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन और फिर सेट B के एलिमेंट्स को लिख देंगे। जैसा कि हमने इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि इंटरसेक्शन में क्या किया जाता है, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं A और C हैं, क्योंकि A सेट A में भी है और सेट B का भी एलिमेंट है। इसी तरह जो C है वो भी सेट A का एलिमेंट है और सेट B का भी एलिमेंट है। तो ये दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हुए तो वो A इंटरसेक्शन B के सेट में लिख दिए जाते हैं। इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे जो कि है B इंटरसेक्शन A। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि सेट B जो है वो पहले लिखेंगे और फिर इंटरसेक्शन सेट A लिख देंगे।
अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, क्योंकि इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं तो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिख देंगे, जो कि आपको नज़र आ रहा है कि ए और सी हैं। ए और सी सेट बी के भी एलिमेंट्स हैं और सेट ए के भी एलिमेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ देख सकते हो कि जब हमने लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड की तब उसका आंसर जो आया, और जब हमने राइट हैंड साइड फाइंड की तो उसका आंसर भी सेम ही आया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्यों? तो इसने किस चीज़ को सेटिस्फाई किया? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए को, मतलब इसने सेटिस्फाई किया कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को। यही हमने प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4, क्वेश्चन नंबर 1। इफ A is a set of elements A, E, I, O, U and B is a set of element A, B, C and C is a set of element A, C, E, G, then verify that A intersection B is equals to B intersection A। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये चीज़ है ये क्या है? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम सेट ए और बी को लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है कि आप देख सकते हो कि ये जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी, और जो बी इंटरसेक्शन ए है ये है राइट हैंड साइड। हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों सेट्स को लिखने के बाद हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड जो कि है ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे हमने क्या करना है, सेट ए के तमाम एलिमेंट्स को लिखना है, इंटरसेक्शन सेट बी के सारे एलिमेंट्स को लिख देना है। क्योंकि इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं तो दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हम लिख देंगे। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं सेट ए का जो एलिमेंट ए है वो सेट बी का भी एलिमेंट है। उसके बाद आप देख सकते हो कि बाकी जो तमाम सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के एलिमेंट्स में नहीं है, तो इनका कॉमन एलिमेंट क्या हुआ? ए, तो वो हम लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी के सेट में। उसी तरह अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे जो कि है बी इंटरसेक्शन ए। यहाँ पे हमने क्या करना है, सेट बी के तमाम एलिमेंट्स को लिखना है और फिर इंटरसेक्शन सेट ए के तमाम एलिमेंट्स को लिख देना है। इंटरसेक्शन है तो इन दोनों सेट्स में क्या होगा, कॉमन जो एलिमेंट है वो बी इंटरसेक्शन ए के सेट में आ जाएगा। कॉमन आप देख सकते हो कि कॉमन एलिमेंट इसमें सिर्फ ए ही है। स्टूडेंट्स, हमने लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड की और अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड कर ली है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों के आंसर इक्वल हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 करेंगे। बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू सी यूनियन बी। यहाँ पे हमने क्या चीज़ करना है कि ये जो है आप देख सकते हो बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू सी यूनियन बी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले सेट बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे और फिर सेट सी के एलिमेंट्स को लिख देंगे। आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन या इस स्टेटमेंट की भी दो साइड्स हैं, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे जो कि है बी यूनियन सी। स्टूडेंट्स, बी यूनियन सी में हमने क्या करना है कि सबसे पहले सेट बी को लिख देना है, फिर यूनियन सेट सी को लिख देंगे। अब यहाँ पे यूनियन में वो तमाम एलिमेंट्स आते हैं जो सेट बी के एलिमेंट भी हों या फिर सेट सी के एलिमेंट हों या फिर दोनों सेट्स में मौजूद हों। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेट बी के और सेट सी के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए, बी, सी, ई एंड जी। लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड करने के बाद अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड जो कि है सी यूनियन बी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट सी के एलिमेंट्स को पहले लिखेंगे, फिर यूनियन, फिर सेट बी को लिख देंगे। यहाँ पे भी यूनियन जब फाइंड कर रहे हैं तो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे दोनों सेट्स के। तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमने लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड की और जो राइट हैंड साइड फाइंड की उससे क्या चीज़ शो हो रही है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जिसका मतलब है बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू सी यूनियन बी। हम यही वेरीफाई करना चाह रहे थे, तो हैंस प्रूव्ड।
जी स्टूडेंट्स, लेसन को सुनने के बाद आप कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे और इसके एग्जांपल्स और क्वेश्चंस भी आपके समझ में आ गए होंगे। तो उसके बाद अब आपकी असाइनमेंट है एक्सरसाइज नंबर 1.4, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट्स 2nd, 4th, 5th and 6th. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.